अब हम टाइप्स ऑफ स्टिफनिंग गटर की बात करेंगे कि कितने टाइप्स के स्टिफनिंग गटर होते हैं। तो बेसिकली दो टाइप के स्टिफनिंग गटर होते हैं। पहला होता है 3 हिंज्ड, ओके, एंड सेकंड इज 2 हिंज्ड। बोथ आर स्टिफनिंग गटर। सो बेसिकली क्या होता है ये दोनों में, और इन दोनों में जैसे नाम से समझ आ रहा है एक 3 हिंज्ड है और एक 2 हिंज्ड है। तो आखिर ये हिंज्ड कहाँ है और क्यों है, और इससे क्या चेंज होता है हमारे कैलकुलेशन ऑफ टेंशन एंड जो हम लोड कैलकुलेशन करते हैं उस पर। तो सबसे पहले मैं 3 हिंज स्टिफनिंग गटर का थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ। 3 हिंज्ड स्टिफनिंग गटर, ओके। इसमें क्या होता है, जैसे ये हमारा केबल है और ये कुछ इस तरीके से हमारे स्टिफनिंग प्रोवाइड्स होते हैं, और यहाँ पे हमारा रोडवे होता है इस जस्ट स्टिफनिंग स्ट्रक्चर के नीचे, और यहाँ से हैंगर्स के थ्रू हमारा केबल में, ओके, अटैचमेंट होता है। अब ये यहाँ रोडवे है, यानी कि व्हीकल जो है हमारा वो कुछ यहीं पे आएगा कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे हमारे सपोर्ट्स होते हैं। अब क्या होता है, सेंटर पे एक हिंज होता है, जैसे यहाँ इस कोने में, इस कोने में, और एक सेंटर पे, ओके। ये हमारा डिप है, सेंट्रल डिप, जो ज़्यादातर वैल्यूज दी होती है। यहाँ केबल पे वर्टिकल, सपोज ये पॉइंट ए है तो ये बी है तो इसका अलग हॉरिजॉन्टल वर्टिकल बी। अभी जो कुछ भी हम डील कर रहे हैं वो इन दोनों को सेम हाइट पे लेके बात कर रहे हैं, इसलिए मैंने बोला कि जो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस एच है वो दोनों सेम होगा। बट अगर इन दोनों की हाइट अलग अलग दी होगी तो फिर फॉर्मूला चेंज हो जाएगा और कुछ अलग तरीके से उसकी वैल्यू कैलकुलेट होगी। तो ये है 3 हिंज स्टिफनिंग गटर। अब क्या होता है, इस स्ट्रक्चर में हम सिर्फ ओनली वी कंसिडर लाइव लोड, हम सिर्फ लाइव लोड को कंसिडर करते हैं, डेड लोड को कंसिडर नहीं करते। आएगा डेड लोड का भी मैं एग्जांपल आगे बताऊंगा, कि अगर आ जाता है तो उसको कैसे टाइप से कैलकुलेट करते हैं और उसका क्या इफेक्ट आता है डेड लोड का। बेसिकली जो हमको बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स कैलकुलेशन करना है उसमें हम डेड लोड का यूज़ नहीं करते, सिर्फ लाइव लोड का ही यूज़ होता है जो हमारा बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स है। तो मैं पहले बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन लिख देता हूँ। बेंडिंग मोमेंट अगर हमको किसी पॉइंट एक्स पे निकालना है तो म्यू एक्स माइनस एच इंटू वाई, ओके। मैं बता रहा हूँ क्या है। और शेयर फोर्स, जैसे शेयर फोर्स किसी भी पॉइंट एक्स पे निकालना है वो होगा एस बी माइनस, ये इसका सब्सक्रिप्ट है, माइनस एच इंटू टेन थीटा, ओके। कुछ से आप फेमिलियर होंगे, कुछ से आप फेमिलियर नहीं होंगे। जैसे एच हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, ओके। और वाई जैसे मैंने बताया था कि ये डिप है, ये सपोज सी है तो ये वाई सी हो गया। ऐसे किसी भी पॉइंट पे जैसे मैं जो डिप कैलकुलेट होगा वो वाई होगा एट एनी पॉइंट, ओके। सपोज दिस इज एट ए डिस्टेंस एक्स and this is yx or anything that, okay. So y and tan theta is dy by dx, okay। और y की हमको इक्वेशन पता है, y इक्वल्स टू 4yc अपॉन एल स्क्वायर इंटू एल माइनस एक्स स्क्वायर, एल एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, शायद ये था या यही था, मेरे को खुद थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा था, बहुत बड़ा इक्वेशन है, ओके। सो ये इक्वेशन है हमारा, इसको जब हम डिफरेंशिएट कर देंगे तो हमको टेन थीटा मिल जाएगा।
4yc अपॉन एल स्क्वायर इंटू एल माइनस 2x। ये मेरे दिमाग में घूम रहा था अभी। ओके, सो वी नो द वैल्यू ऑफ टेन थीटा, वी नो द वैल्यू ऑफ y, वी नो h। सो ये टर्म्स आपको फेमिलियर हो गए। अब मैं आपको म्यू एक्स और एस बी के बारे में बता देता हूँ। म्यू एक्स क्या होता है? बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू एक्सटर्नल लोड, जो लाइव लोड है वो बेंडिंग मोमेंट, ये म्यू एक्स। दिस इज द बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू एक्सटर्नल लोड। क्या क्या है? ओके, and SB is the shear force, okay, the shear force due to external load, यानी कि एक्सटर्नल लोड के कारण जो shear force है वो SB, जो बेंडिंग मोमेंट है वो म्यू एक्स। ये जैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि क्या है ये SB और म्यू एक्स और इसकी क्या वैल्यूज आएगी। ओके, और यहाँ पे 3 हिंज था, अब बात करेंगे 2 हिंज स्टिफनिंग गर्डर की। ओके, तो 2 हिंज स्टिफनिंग गर्डर ज़्यादा कुछ वेरिएशन नहीं होता 3 हिंज से। जैसे ये केबल था, ये हमारा सपोर्ट था, यहाँ पे स्टिफनिंग्स बने हुए थे, यहाँ हमारा रोडवे था, और यहाँ पे एक हिंज, यहाँ पे एक हिंज, यहाँ सपोर्ट्स। ओके, और ये हमारे हैंगर्स जिसके थ्रू लोड। ओके, और 3 हिंज में यहाँ सेंटर पे एक हिंज था, वेरस यहाँ इस 2 हिंज में यहाँ पे कोई सेंट्रल हिंज नहीं होगा। ओके, कई लोग थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे ये सेंट्रल हिंज से क्या फ़र्क पड़ गया, या हटा दिए तो क्या हुआ, या मतलब किस तरीके से, मतलब क्यों हुआ। तो वो है डिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर के अंदर कि सपोज़ हमारे पास कुछ लोडिंग्स हैं और हमको शायद आपने डिग्री ऑफ डिटर्मिनेंसी पढ़ी होगी कि कोई भी स्ट्रक्चर कितने डिग्री से डिटर्मिनेंट है या इनडिटर्मिनेंट है। तो अगर कोई स्ट्रक्चर इनडिटर्मिनेंट होता है, ओके, सो हमको उसकी डिटर्मिनेसी निकालना है। हमारे पास सिर्फ 3 इक्वेशंस होती है, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड मोमेंट। ओके, तो हमारे पास और हमारे पास सपोज 4 है, इस केस में जैसे 4 होता है, तो हम उसको फाइंड आउट करने के लिए एक एक्स्ट्रा लेते हैं जो कि सेंट्रल हिंज के थ्रू मतलब एक रिएक्शन इंक्रीज हो जाता है। तो इस तरीके से 4, ये टोटल 4 हो गया और हमारे पास टोटल 4 थे, तो 4 माइनस 4 इक्वल्स टू 0। सो ये स्ट्रक्चर 0 डिग्री से इनडिटर्मिनेंट है। सो हमारा मतलब अच्छा डिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर है, 0 डिग्री से इनडिटर्मिनेंट यानी कि डिटर्मिनेंट है। सो इसलिए हमने सेंट्रल हिंज प्रोवाइड किया था। वेयर इस कंडीशन में हम सेंट्रल हिंज नहीं प्रोवाइड करते, क्योंकि ये हम इसको बाय द इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम हम इसको पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, मतलब डिटरमिनेसिस में नहीं रहती इन शॉर्ट। वो आपको डिटरमिनेंट स्ट्रक्चर जैसे बताऊंगा तो क्लियर हो जाएगा कि डिटरमिनेंट और इनडिटरमिनेंट का चक्कर क्या है। ओके, सो अभी के लिए बस इतना बता रहा हूँ कि ये हो गया आपका 2 हिंज और वो था आपका 3 हिंज। और व्हाट इज़ द मेजर डिफरेंस, यानी कि किस तरीके से डिफरेंस आ गया इन दोनों स्ट्रक्चर के कारण, मतलब चाहे वो 2 हिंज हो या 3 हिंज हो, तो सेम जो हमारे फार्मूलास हैं बेंडिंग मोमेंट के, बेंडिंग मोमेंट का फार्मूला भी म्यू एक्स माइनस एच इंटू वाई होगा। शेयर फोर्स का फार्मूला एस बी माइनस एच इंटू टेन थीटा ही होगा। टेन थीटा वही है डी वाई बाई डी एक्स, वाई वही है किसी भी पॉइंट पे डिप एट एन डिस्टेंस एक्स, एच हॉरिजॉन्टल फोर्स है। बात जब एस बी और म्यू एक्स और एस बी की होगी, और इसमें मेजर चेंज यानी कि एक बेसिक जो चेंज है, यानी कि जो दोनों को डिफ्रेंशिएट करता है वो है डब्लू पे, यानी कि यहाँ पे जो यूडीएल है वो किस तरीके से चेंज हो जाएगा। ओके, यहाँ होता है टोटल लोड अपॉन लेंथ ऑफ स्पैन,
ये एक मेजर चीज़ है जो इस स्ट्रक्चर को सबसे डिफ़र करती है, यानी कि 3 से डिफ़र करती है। यहाँ पे जो W है, जैसे वर्टिकल फोर्सेस कैलकुलेशन करते हैं VA इक्वल्स टू VB, तो हम लिख देते हैं WL/2, ठीक है। अब मान लो जैसे डेड लोड दिया हुआ है, ओके, और लाइव लोड दोनों दिया हुआ है और दोनों इन द फॉर्म ऑफ UDL है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे टोटल लोड, चाहे वो डेड लोड के कारण कितना आ रहा हो, DL डेड लोड, या लाइव लोड के कारण कितना आ रहा हो। दोनों के UDL दिए हैं, दोनों, जैसे सपोज यहाँ हमारा रोडवे दिया हुआ है और इसमें बोला है कि पूरे में डेड लोड है, ओके, और हाफ में सिर्फ लाइव लोड लगा हुआ है। तो हम जैसे हाफ लाइव लोड के लिए L1 दिया हुआ है और डेड लोड के लिए D1 दिया हुआ है, ठीक है। तो हम टोटल डेड लोड और लेंथ ऑफ स्पैन टोटल L, यानी कि जो स्पैन का लेंथ है, ठीक है। तो डेड लोड कैलकुलेट करेंगे, यानी कि D1 और इस पूरे की लेंथ, यानी कि D1 इंटू स्मॉल l टोटल प्लस L1 इंटू L/2 अपॉन टोटल L। सो ये हमारा UDL, नया UDL बन गया और ये वैल्यू हमारी कैलकुलेट करने में मदद करेगा वर्टिकल फोर्सेस। सो ये चेंज हो जाता है, ओके। सो बाकी इसके न्यूमेरिकल जब सॉल्व करेंगे तब समझ आ जाएगा, बाकी ये इतना ही है, ओके। थैंक यू।